किचन का काम आसान करने के लिए लेकर आई हूँ मैं 10 टिप्स। और हाथ लगाए बिना मसाला कैसे करें वही टिप मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स होने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे। हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। पहले टिप होगी इस तरह की नींबू को लेकर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारा नींबू हमारे घर में आता है, तो उसको कैसे रखें। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ नींबू इसमें ना पक चुका है, तो अब इसको ज़्यादा दिन अच्छा नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा अगर नहीं खाएंगे तो मैंने क्या किया है कि कुछ नींबू को इस तरह से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसका जो रस है इसको निकालनी पड़ेगी, तो मैंने इस तरह से निकाल लूँगी। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा कुछ हो जो कि आसानी से नींबू को हम निचोड़ सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत सारा नींबू है, उंगलियों में दर्द हो सकता है। तो इसलिए मैंने उसकी मदद ली है और इस तरह से मैंने सब रस को निकाल लिया है। अब क्या करना है कि इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। अब जो ये नींबू का छिलका है उसको मैंने साइड में रखा है, उसका भी यूज़ करने वाली हूँ। अब जो मैंने रस को छाना था ना, तो इस आइस क्यूब की जो ट्रे है उसमें मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब इसको रखनी है फ्रीज़र के अंदर, तो 3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। और दोस्तों, 3 घंटे में ये जम चुका है, तो मैंने निकाला है और आप देख सकते हो अच्छे से ये जम चुका है, यानी कि बर्फ़ जैसा हो गया है। अब मैं एक टिफ़िन के अंदर निकाल लिया है। अब निकालने के बाद करना क्या है, जब भी हमें ज़रूरत पड़े ना, एक क्यूब को लूँगी और इस तरह से हम शरबत हो या फिर किसी भी रेसिपीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा टिप है दोस्तों। चलिए, अब जो मैंने छिलका को साइड में रखा था ना, थोड़ा सा पानी देकर इसको मैंने 2 सीटी लगा लिया था, ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन चुके। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बाउल में। ये अच्छे से पेस्ट बन चुका है और इस ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, अब उसको मैंने साइड में रख दिया है। अब जिस जार में मैंने उस पेस्ट को तैयार किया है नींबू का छिलका को, तो उसी जार को मैं क्लीन कर लूँगी, ताकि ये भी अच्छे से क्लीन हो जाए। इसमें बहुत सारा लगा हुआ है, इसीलिए ये बर्बाद ना हो। तो मैंने उसमें थोड़ा सा डाल दिया है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा डालने के बाद इसको करीब 30 सेकंड जैसा मैंने चला लिया है। अब चला लेने के बाद स्क्रबर की मदद लूँगी और इस तरह से थोड़ा सा घस लोगे ना, तो देखो कि एकदम ये मिक्सर जार एक नई जैसे हो जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इस तरह से कर सकते हो। नींबू के जो छिलके होते हैं ना, छिलके और बेकिंग सोडा डालकर इसको क्लीन करोगे, यानी कि 30 से 40 सेकंड तक घुमा लोगे और इस तरह से क्लीन करोगे तो एकदम नए जैसे बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये क्लीनिंग टिप है। तो चलिए, अब इसको मैंने धो लिया है। अब धो लेने के बाद इसको रख दूँगी पानी झरने के लिए। बहुत ही बढ़िया क्लीन हुआ है और इस तरह से मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर किया है। अब जो जिसका मैंने पेस्ट तैयार किया था, इसका क्या करना है, जब हमें इसका इस्तेमाल करना है तभी इसमें हमें मिलानी है बेकिंग सोडा, यानी कि इसको बर्तन मांजने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और ये ना इतना पावरफुल बन के तैयार होगा। ये इसको जो बाउल में है ना, उसको मैंने फ्रिज में रखूँगी और जब जब इसका इस्तेमाल करूँगी तब तब उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स करके ही क्लीनिंग का काम करूँगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इस तरह से नींबू को कट करके अगर इस तरह से लौंग डालती हो ना, इस लौंग डालने के बाद इस नींबू का क्या करें। हाँ दोस्तों, जहाँ पे मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा रहता है ना, अगर वहाँ पे रख दोगे तो देखोगे ये धीरे धीरे मच्छर मक्खियाँ घर से गायब हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अब बाकी जो नींबू है इसको भी अच्छे से रखना चाहिए, तो ताकि ये बहुत दिन तक अच्छा रहे। तो मैंने लिया है एक पेपर हो या फिर इस तरह की कोई कागज़ हो। तो
तो इस तरह से मोड़ लिया है ताकि जो थोड़ा बहुत नमी रहे तो इस पेपर में सोख ले, इसीलिए। और इसको मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ, इसीलिए ज़रूरी है जिपलॉक बैग हो या फिर कोई भी कैरी हो, अच्छे से इसको बंद कर लेनी है ताकि बाहर की हवा ना जाए। अब इस तरह से अगर फ्रिज में रखोगे तो बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। ये जो टमाटर है, तो अभी तो ठंड का मौसम है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन दोस्तों गर्मी के मौसम में ये जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर बहुत दिन तक अच्छा रखना चाहते हो ना, तो कोई भी पेपर लीजिए और पेपर में इस तरह से एक एक करके अगर मोड़ के रखोगे ना, और फिर जिपलॉक बैग हो या फिर कोई भी कैरी हो इस तरह की, तो इसके अंदर अगर रखोगे तो बहुत दिन तक अच्छा रहेगा, एकदम ताज़ा रहेगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टिप है और ज़रूर इसको फ्रिज में रखना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली वाला टिप। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हाथ लगाए बिना मसाला कैसे करें, तो हाँ दोस्तों, उससे पहले जो करनी है, ये जो सिलबट्टे हैं, तो सिलबट्टे को अच्छे से धोना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत औरतें क्या करती है कि इसको कभी भी नहीं इस तरह से विम बार की मदद से नहीं क्लीन करती है। तो हमें ज़रूर इस तरह से महीना में एक बार होने से भी क्लीन करना चाहिए दोस्तों, विम बार की मदद से, स्क्रबर की मदद से। इसमें जो तार की स्क्रबर होती है ना, वो नहीं लेना चाहिए, ये इस तरह की स्क्रबर ही लेना चाहिए। और अच्छे से रगड़ के इस तरह से क्लीन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो सिलबट्टे में छोटे छोटे होल होते हैं ना, उसके अंदर मैला जमा हुआ रहता है, यानी कि मसाला घुसा हुआ रहता है। तो चलिए अब ऐसा क्या करें कि हमें हाथ नहीं देना पड़ेगा, मसाला हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम जब मसाला करते हैं ना इस तरह से, तो ज़्यादातर औरतें का हाथ ऐसा जलन होता है कि सारा दिन जलता रहता है दोस्तों। अगर हम थोड़ा सा सावधानी बरतें तो ये कभी नहीं होगा, यानी कि हाथ में जलन नहीं होगी दोस्तों। तो इस तरह से मसाला करने के लिए हमें हाथ तो देना ही पड़ता है। तो चलिए अब क्या करें कि हमें हाथ देना नहीं पड़ेगा, वही टिप अब आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए लिया है मैंने एक बोतल, तो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल लिया है दोस्तों। आप इसको मैंने ऊपर पार्ट इस तरह से कट कर लूँगी। तो कितना कट किया है आप देख सकते हो, और ये ना आधा लीटर का ही वाटर कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है। अब ऊपर की साइड इस तरह से कट कर लेनी है। अब चलिए इसका कैसे कहाँ इस्तेमाल करें, तो इस तरह से थोड़ा राउंड कर लिया है ताकि हाथों में ना लगे। अब जब हमें ऐसे करना है तो हाथ नहीं लगा के ये बोतल की मदद ले सकते हो। और बहुत कोई तो नारियल का जो ऊपर की पार्ट होती है उसका यूज़ करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये तो हम हर वक्त नहीं करते हैं, कभी कभी जब हम मसाले करते हैं तभी इस बोतल का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप बोतल यूज़ नहीं करना चाहते हो तो नारियल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वही यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ना बहुत ही बढ़िया होता है, ज़रा सा भी उंगलियों में टच नहीं होगा, और टच नहीं होगा तो हाथ में जलन भी नहीं होगी। बहुत ही अच्छा टिप है दोस्तों। और इस तरह से ना जब हो जाएगा तब इसको वॉश कर लूँगी, और वॉश करने के बाद इसको इस तरह से इस यहाँ पे रख दूँगी, ताकि अगली बार जब हम यूज़ करें तो इधर उधर ढूंढना ना पड़े, यहाँ पे ही मिल जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।